All praise is to Allah, the Almighty, the Benevolent and Ever Merciful. Welcome to Arif's Homeschooling. Assalamu alaikum friends. I am again with you with my new video. In this video, we are going to study chemical equilibrium, class 10 chemistry. So without wasting any time, let's start the video. What is chemical reaction? If we are talking about chemical equilibrium, so first we know what is chemical reaction. Chemical reactions are those reactions in which rearrangement of reactant molecules take place, which results in the formation of new bonds having new products. केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं और एक रिजल्ट्स फॉर्म करते हैं जो कि न्यू बॉन्ड्स बनाते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। इजी लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन उसे कहा जाता है इन विच रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, तो ये हमारे पास है केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में, उसे कहा जाता है कि केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि रिएक्शन होने की वजह से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, न्यू फॉर्म हुए हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से ही शो हो रहा है जैसे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन मीन ये बैकअप नहीं हो सकते, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में जाते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स भी हो जाए, इट्स मीन ये बोथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। डिटेल में पढ़ते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन विच प्रोसीड टू कंप्लीशन इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शंस जो कि कंप्लीट हों रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कंप्लीटली प्रोसीड हो कंप्लीशन, कंप्लीट हो जाएं, अपनी एंड पॉइंट पर पहुंच जाएं, उन्हें कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इन विच रिएक्शन प्रोसीड टू फॉरवर्ड एंड रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब फॉरवर्ड मूव करता है, और रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज वन वे रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं वो वन वे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो वन वे रिएक्शन कहलाते हैं। उसके बाद हमें बताया गया है इरिवर्सिबल रिएक्शन आर आल्सो नोन एज वन वे रिएक्शन एंड सिंगल एरो इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। सिंगल एरो हमें बताता है, जैसे कि ये सिंगल एरो डिनोट करता है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन ये सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया? सोडियम नाइट्रेट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया हमारे पास। और ये देखिए ये सिंगल एरो डिनोट कर रहा है कि ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है, अब प्रोडक्ट बन गया, अब ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इन्हें कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जिंक प्लस 2 हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों को ये रिएक्टेंट्स हैं, ऐड किया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। ये सिंगल एरो शो कर रहा है कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को। रिवर्सिबल रिएक्शन,
द रिएक्शन विच नेवर प्रोसीड टू कॉम्प्लीशंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शंस जो कि हमारे पास कभी कंप्लीट नहीं होते, अपने एंड पॉइंट पर कभी नहीं पहुंचते, उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो स्टेबल नहीं रहते, उनका कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता, उन्हें कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स मीन बैकवर्ड, वो दोबारा बैकवर्ड रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इन विच रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में होता है, पहले रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉरवर्ड गए, फिर प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट दोबारा गए, तो वो रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में मूव करते हैं। साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होता, अगर हो भी जाए तो वो वापस रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज बोथ वे रिएक्शन। बोथ वे रिएक्शन भी कहा जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट। उसके बाद हमें कहा गया है द डबल एरो। डबल एरो मीन ये देखें, ये वाला सिंबल जो होता है ये हमें शो कर रहा है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मीन पहले फॉरवर्ड गए और फिर बैकवर्ड गए, फिर फॉरवर्ड गए, फिर बैकवर्ड गए, इसीलिए इसे कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे का है बोथ वे रिएक्शन, ये बोथ वे रिएक्शन होता है। डबल एरो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर बॉश प्रोसेस। अमोनिया की सिंथेसिस दिखाई गई है, यहाँ हमारे पास है नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, 2NH3 अमोनिया। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अमोनिया। ये हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस हो गया। ये जब N और H को हमने ऐड किया, अमोनिया गैस बन गई। ये दोबारा से N और H में कन्वर्ट हो सकती है, ये हो जाएगी और ये दोबारा इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, ये क्लोज पाथ है। दूसरा है हमारे पास दिस एसोसिएशंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जैसे कि फॉस्फोरस है और ये पेंटाक्लोराइड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहले होगा पेंटा, पहले होगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, उसके बाद क्लोरीन। ये इसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ये वापस से रिएक्टेंट बन जाएंगे, प्रोडक्ट, ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो कि कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते ही नहीं हैं, और अगर हो जाएं तो वापस वो रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? Chemical equilibrium, it is the state in which rate of forward reactions become equal to the rate of backward reactions. वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के ये है हमारे पास बस केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप। इससे ही वर्डिंग में कर दिया कि ये एक स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और उनमें जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो बराबर होती है। जैसे कि यहाँ A+B 2 रिएक्टेंट है, C+D यहाँ भी दो प्रोडक्ट्स आ गए, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन बराबर है इनकी। इस तरह की इक्विलिब्रियम को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
So this is all about the chemical equilibrium. In this video we have studied that what is chemical reaction, and we go through the types of chemical reaction. There are two types of chemical reaction: irreversible reactions and reversible reaction. We have we see them in a detail, and after that in the last we have talking about that chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? And this is all about the today's video. I hope you will enjoy it. Like, share and subscribe. Thank you so much.